अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लड़कियों को ताड़ना, और जिसे इंग्लिश में ईव टीजिंग भी कहते हैं या हरास करना भी कहते हैं। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है कि ये हमारे माशरे के हॉट टॉपिक्स में से एक है, और ये हमारे माशरे की बुराइयों में से एक बहुत बड़ी बुराई है जिसकी बहुत ज़्यादा लड़कियां शिकार होती हैं और कंप्लेन भी करती हैं कि इस तरह उन्हें बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलों को हल करने में। तो इसमें उसके ऊपर हम तब सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाली ख़वातीन है, सबसे पहले वो देखेंगे वो कौन कौन सी हैं। जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली ख़वातीन वो होती हैं जो घरों से बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारा मुआशरा का डिज़ाइन ऐसा है, इसका मैकेनिज़्म ऐसा है कि 95% ख़वातीन सिर्फ वही बाहर निकलती हैं जो अपने मकसद काम के लिए बाहर जाती हैं, अपने घरेलू गृहस्थी के कामों के लिए, या वो वाली ख़वातीन जो प्रोफेशनल होती हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे मुआशरे में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ और इवन मेरे ख्याल इंडिया में भी, ख़वातीन घर में रह के घर के काम करती हैं, बेफजूल नहीं घूमती, वो कहीं पे नहीं जाती ना, वो कहीं पे यूरोप वाला माहौल नहीं है यहाँ पे भाई, यहाँ पे पाकिस्तान वाला माहौल है। तो वो बेचारी पाकिस्तानियाँ घर में ही होती हैं। तो जो बाहर जाती हैं अपने काम के लिए जाती हैं। सबसे पहले तो मर्दों को अपना दिमाग ये ठीक करना चाहिए कि जो औरत घर से बाहर निकलती है वो काम के लिए निकलती है भाई, तुम्हारी आँखें ठंडी करने के लिए नहीं निकलती। गॉट इट? ओके। काम के लिए निकलती हैं, किसी बेमकसद के लिए नहीं निकलती। ना तो उन्होंने किसी क्लब में जाना होता है और ना किसी पार्क में सैर करने के लिए जाना होता है। तो हमारे जो मर्द हज़रात हैं वो ऐसा समझते हैं कि वो निकली हैं सिर्फ उनके लिए। वो भाई तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं निकली। ना तुम कोई ब्रैड पिट हो, और ना ही तुम जॉनी डेप हो, और ना ही तुम कोई ऋतिक रोशन हो जो तुम्हें देखने के लिए वो निकलेंगी, और ना ही तुम इतने को खूबसूरत हो, बिल गेट्स के बेटे हो तो जी वो तुम्हें ढूंढती फिर रही हो कि कहाँ है मेरा राजकुमार, घोड़ी लेके आया क्यों नहीं, ठीक है। तो बात करने का और बहरहाल एक मैं वो बात बता दूं आपको, एक न्यूज़ ही दूं। वैसे आजकल जॉनी डिप के ऊपर भी हरासमेंट का केस चल रहा है और सेक्सुअल हरासमेंट का, तो उसके लिए भी दुआ गो है कि उसका पता नहीं क्या बनता है। तो एनी हो, बैक टू द टॉपिक ये था कि जी क्यों, तो जो घरों से निकलने वाली ख़वातीन होती हैं उनमें मोस्टली जो ख़वातीन होती हैं वो प्रोफेशनल वर्कर होती हैं, जैसे कि जॉब कर रही हैं, कहीं पे बिजनेस कर रही हैं, और जॉब करने वालों में वकील होती हैं, टीचर्स होती हैं, बैंकर्स होती हैं, और ज़्यादातर हमारे यही वाले 3-4 हैं जो लड़कियां करती हैं। मतलब बाकियों में भी हालांकि उनको करना चाहिए, आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट नहीं करती। एक हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि हम लोग सिर्फ ये 3-4 फील्ड को ही पकड़ा है, बाकी फील्ड को खुला छोड़ा हुआ है मर्दों के लिए, और बाद में कंप्लेन करती हैं जी मर्द हमारी डोमिनेट करते हैं और हमें हमारा हक नहीं मिलता। वो क्या कहते हैं, मेरा टू वो वाले फिर निकल आती है बाहर के, ठीक है। अच्छा, एनी हाउ, जोक्स पार्ट। तो वो जो निकलती हैं ख़वातीन उसमें ये होती हैं, और उसके साथ साथ जो होती हैं वो होती हैं जो हमारी स्टूडेंट्स होती हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी में जा रही होती हैं या स्कूल कॉलेजेस में जा रही होती हैं। तो सारी बात वो अपनी स्टडीज़ के लिए बाहर निकल रही होती हैं। जब वो स्टडीज़ के लिए बाहर निकलती हैं तो इस तरह के बेतुके मर्द जो घटिया किस्म के होते हैं, ना जिनकी कोई एजुकेशन होती है, ना कोई तरबियत होती है, ना कोई उनका करियर होता है, ना कोई उनके पास कोई मतलब कोई विजडम की कोई बात नहीं होती, और वो इतने बेहुदा तरीके से ताड़ रहे होते हैं कि यकीन माने कि मेरा दिल भी शर्म से पानी हो जाता है, शर्म से डूब जाता हूँ मैं। और मैं देख रहा होता हूँ कि यार मतलब अपना लेवल चेक करें। ऑब्जर्व करता हूँ मैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के लोग ही होते हैं, और मैं देख रहा होता हूँ कि यार अगर उस बंदे में थोड़ी सी भी सेंस हो, अगर मैं किसी लड़की की तरफ देखूँ तो सबसे पहले मैं ये सोचूं कि यार मेरा कैलिबर है उसके लेवल का। मतलब एकदम से अगर मैं करीना कपूर को या सबा कमर को या कोई भी ऐसी बड़ी सेलिब्रिटी को देखने लग जाऊँ, कम ऑन यार, वो क्यों देखेगी मेरी तरफ? भाई मेरे अंदर है ही नहीं वो बात। आई शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा यूनिक क्वालिटी, कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसे मुझ अट्रैक्ट करे, उसे मुझ में अट्रैक्ट करेगा यार ये बंदे में दिस इज ही हैज इन लाइक यूनिक क्वालिटी। तो आप लोग बगैर ये सोचे समझे एकदम से समझते हैं कि वो एक केक है एंड गर्ल इज लाइक एन ऑब्जेक्ट, यू जस्ट गो एंड ग्रैब हर। इस तरह नहीं होता यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो बंदी मास्टर्स कर रही है, बैचलर्स कर रही है, एजुकेशन में एक्सेल कर रही है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, और आप क्या कर रहे हो यार? आप मोस्ट ऑफ क्या हो गया, आप एक टूटे हुए साइकिल। सॉरी टू से, मैं नहीं कहना चाहता शक्लें अकलें अल्लाह ने बनाई हैं, बट स्टिल देयर इज सम कुछ ना कुछ तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ना मेरे भाई। ऐसा तो नहीं है मुंह उठा के जिसको मर्जी हाथ लगा दिया तो बोला मेरी हो गई, ये नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अपना चेक करें स्टैंडर्ड, अपना देखें, हुलिया हलाल देखें अपने, ठीक है, कि आपकी एजुकेशन क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका पहनावा, उसका हालांकि ये नई चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन एटलीस्ट एजुकेशन तो मैटर करती है ना। चले हम किसी चीज़ में भी नहीं जाते, हम फाइनेंशियल
वो भी नहीं देखते कि वर्थ क्या है अगली बंदी की, उसका पहनावा कैसा है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है। और सबसे बड़ी बात जो उनको पास एक ना कहने के एक चीज़ होती है, गारंटी टू किल वाला मामला नहीं होता है कि जी ये लड़की तो जो घर से बाहर निकली है तो ख़राब ही ख़राब है। ऐसा नहीं होता मेरी जान, वो ख़राब नहीं है, वो अपने किसी मकसद, वो तुम्हारे लिए बाहर नहीं निकली। डोंट थिंक लाइक दिस, डोंट थिंक कि वो तुम्हारे लिए निकली और वो ख़राब, ऐसा नहीं होता मेरी जान, वो ख़राब नहीं है, वो अपने काम के लिए निकली है। वो जानती भी नहीं है कि तुम किस मर्ज़ की दवा हो, सड़क पे घूमता हुआ कौन सा डॉगी हो इससे सॉफ्ट लहजा बैर इस्तेमाल कर सकता। यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। टांगा चलाने वाले, गधा गाड़ियाँ चलाने वाले, छलियाँ बेचने वाले, खोखे पे वो पान बेचने वाले, सिगटों लगाए हुए बंदे वहाँ पे जो खड़े होते हैं, इस तरह घूर रहे होते हैं जैसे कि पता नहीं उनको प्रॉपर्टी है, जैसे उनकी कोई मलकियत है, जैसे वो तो सिर्फ आएगी और तुम्हें कहेगी आजा गले लग जा ठा करके। ऐसा नहीं होता भाई, उसका अपना लेवल चेक करो, तुम क्या हो, तुम्हारा क्या लेवल है, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। 70% मसले मसाइल तो इधर से ही हल हो जाएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये अनपढ़ लोग, ये इस तरह के लोग ही छेड़ते हैं, सारी बस पढ़े लिखे लोग भी और दूसरे ऑफिस वगैरह में भी ये सारे मामला होते हैं, लेकिन वो कदरे कम होते हैं। उसकी रीज़न ये है, अगर वो ऐसा करते हैं तो वो पकड़े जाते हैं, या उनका पता लग जाता है, या उनकी कंप्लेन हो जाती है, तो पता होता है कि ये बंदा किस शहर से, किस गाँव से, किस इलाके से, इसका क्या नाम है और इसका क्या ख़ानदान है, तो वहाँ से वो पकड़ा जाता है। जबकि रोड पर चलते हुए बंदे के साथ हर औरत नहीं बहस सकती, ठीक है। अगर वो बैसेगी तो आप उसको और मजीद गंदा लेबल लगाओगे और उसे मजीद गंदा करोगे, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा किरदार, सॉरी टू से, औरतों का खुद का अपना भी है, सही है। औरतें ही मैंने देखा है औरतों को गलत कह रही होती हैं, और दिस इज़ वेयर दे लेट जो है ना वो मर्दों को लेट परमिशन टू द मेल्स कि वो उन्हें डोमिनेट करें, ठीक है। उसमें क्या होता है कि औरतें ही दूसरी औरत को कह रही होती है ये तो गलत है, ये तो फलानी है, ये तो काम करती है, ये तो ये, ऐसा नहीं है। जो गांव में बैठी हुई लड़की है, जो कॉलेज में जा रही लड़की होती है, अपने घर में बैठी वो कह रही होती है, जो कॉलेज में शहरों में लड़की जो शहरों की लड़कियां होती हैं जी, वो तो बड़ी आवारा होती हैं, वो तो बड़े फैशन करती हैं। और भाई फैशन करने से किसने कहेगा कि लड़की ख़राब हो जाएगी। फैशन एक अगर हया के दायरे में है, अगर वो अपना पूरा पहनावा कर रही है, अगर उसने, मैं ये नहीं कह रहा कि बिकनी पहन ले, मतलब एक जो एक स्टैंडर्ड फैशन है जिसमें हमारा एक प्रॉपर, और मेरा नहीं ख्याल, तो अगर उसमें क्या मजायका है, आपको क्या कैसे वो ख़राब हो गई, आपके पास क्या सबूत है कि उसके सिर्फ फैशन करने से, अगर उसने चूड़ियाँ पहनी हैं या नेल पॉलिश लगाई है या परफ्यूम वेयर किया हुआ है, राइट, तो कैसे, हाउ वुड यू डिस्क्राइब कि ये जी गलत। और अच्छा, जो शहर में बैठी लड़की है, अगर कॉलेज में जाती तो वो कॉलेज वाली को ख़राब कह रही कि जी वो लड़की तो कॉलेज में जाती है और कॉलेज में जाने वाली लड़कियाँ तो ऐसी ही होती हैं। ऐसा भी नहीं है, ठीक है। कॉलेज में जाने वाली लड़कियाँ होती हैं, वो उनको आप ऐसा क्यों, आप खुद से कहेंगी तो आप इन्वाइट करेंगी मर्दों को, परमिशन देंगी कि भाई जो मर्जी और इनको साथ करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जो कह रही है वो ख़राब है, तो अगर आप खुद कह रही हो अपने आप को कि औरतें ख़राब हैं, तो फिर मर्द तो कहेंगे ही कहेंगे, उनको तो और ज़्यादा लीवरेज मिल गई, ठीक है। तो ये चीज़ें देखें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो औरतों को एटलीस्ट ये चाहिए कि जब उनका बेटा भाई या जो भी इसके किसी खातून के बारे में बोले कि फ़लानी खातून इस तरह की है, वो देखो काम पे जाती है, तो बजाय उसको ग्लोरीफाई करने के, उसकी बात को लिवरेज देने के, या उसे लिंगर ऑन करने के, उसे डिस्करेज करें, उसे एक आर्गूमेंट पेश करने के। हो सकता है उसके साथ कोई बेचारी के साथ प्रॉब्लम हो सकता है उसका कोई मसला मसाइल हो, कोई प्रॉब्लम है, तो ज़रूरी नहीं है उसके साथ लड़ने बैठ जाएं, मतलब उसे एक दलील के साथ मुदल्लल बात करें और उसे कायल करें इस बात के ऊपर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और ये जो है मैं हॉट टॉपिक्स में ये बताना चाहता था। हमारे बहुत सारे एक मसले मसालों में ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, और औरतों के लिए तो बहुत बड़ा, बाज़ार नहीं जा सकती वो बेचारी, शॉपिंग करने जाती हैं तब प्रॉब्लम होता है। तरह तरह के लोग डिफरेंट तरीके से उनके साथ टीज़ करते हैं, उन्हें तंग करने की कोशिश करते हैं, और वो इग्नोर भी करती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और विच इज़ आल्सो अंडरस्टैंडेबल। जैसे कि मैंने पहले बोला कि आप हर बंदे से नहीं लड़ सकते। जैसे हम भी जब रोड पे निकलते हैं तो मोटरसाइकिल जब चला रहे होते हैं या कार चला रहे होते हैं, तो रोड के ऊपर दिन में एक या दो दफ़ा हमारी किसी न किसी बंदे के साथ मुंह मारी होने लगती है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है कि अगर हम हर बंदे से लड़ना लग जाएंगे तो मुआशरा ही जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो उसे ऑब्वियसली देयर इज ऑप्शन, डिसलाइक ऑप्शन इज़ देयर, यू कैन डिसलाइक इट। और अगर आपको अच्छी लगी है तो यू कैन लाइक इट, और यू कैन गिव मी सजेशन एज वेल कि जी क्या टॉपिक होना चाहिए और किसके ऊपर बात होनी चाहिए। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है
तो इस तरह के और भी मैं टॉपिक बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।